अगर आपने भी कोरोना काल में कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाई है तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दुनिया भर में इस वक्त कोरोना की वैक्सीन को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस वैक्सीन को लेकर तरह तरह के डरावने और चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। क्या वास्तव में कोरोना वैक्सीन शरीर को कर रहा है खोखला? आज हम इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको देने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कहीं अधूरी जानकारी आपके लिए मुसीबत न बन जाए। ऐसा हम नहीं बल्कि इस कंपनी का कहना है जिसने कोरोना काल में लोगों को बचाने के लिए ये वैक्सीन बनाई थी। जिस कोरोना वैक्सीन को लगवाने के बाद हम सभी को लग रहा था कि अब हम इस कोरोना वायरस के खतरे से बाहर हैं। अब ये कोरोना वायरस नामक तांडव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब उन्हीं सब लोगों के ऊपर वैक्सीन रूपी ये खतरा मंडरा रहा है। अब इस वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे, जिन्हें जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि जिस वैक्सीन को आपने अपनी सुरक्षा के लिए लगवाया था, वही वैक्सीन अब आपको असुरक्षित कर सकती है। इस वैक्सीन को लेकर काफी समय से सवाल उठते रहे हैं, जिसको लेकर इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उनके द्वारा बनाई गई कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इस वैक्सीन के प्रभाव से खून में थक्के जमने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरह से कोरोना काल में इस महामारी ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया था, इस महामारी का प्रकोप हर किसी ने झेला। इससे बचने के लिए बड़े स्तर पर टीकाकरण भी कराया गया था। इस दौरान अरबों लोगों को वैक्सीन लगाई गई। तो वहीं इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी अब निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसमें खून के थक्के जमना और प्लेटलेट्स काउंट कम होने का खतरा हो सकता है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से जो वैक्सीन बनाई थी, वो एस्ट्राजेनेका का ही फॉर्मूला है। यानी भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एस्ट्राजेनेका ने मिलकर भारत को कोविशील्ड टीकों की सप्लाई की थी, जिसके लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ में साझेदारी की गई थी। जहां भारत में कोविशील्ड और यूरोप में वैक्सदेवियर नाम से इस वैक्सीन को बेचा गया था। एस्ट्राजेनेका ने अदालती खुलासे में ये बात स्वीकार कर ली है कि कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। साथ ही इस पूरे मामले में सीरम इंस्टीट्यूट का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके सभी प्रोडक्ट्स पैकेजिंग में टीटीएस सहित सभी दुर्लभ से दुर्लभ दुष्प्रभावों का खुलासा पहले ही किया गया था। हालांकि कोविशील्ड जैसी दवा दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाने में उपयोगी रही। वहीं एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन और थ्रोम्बोसिस के बीच थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस के संबंध को स्वीकारा है। ये एक ऐसी चिकित्सा की स्थिति है जिसमें असामान्य रूप से प्लेटलेट्स का स्तर कम होता है और खून में थक्के बनने लगते हैं। एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में ये मान लिया है कि उसकी वैक्सीन से दुर्लभ मामलों में थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। महामारी के उस बुरे दौर में अधिकांश वैक्सीन कोविशील्ड के ही लगाए गए थे। आपको बता दें, कोविड-19 के टीकों की 220 करोड़ से अधिक की खुराक दी गई और उनमें से अधिकांश जो वैक्सीन थी वो कोविशील्ड थी। इसी बीच सीरम का बयान ऐसे समय में सामने आया जहां पर एस्ट्राजेनेका को यूनाइटेड किंगडम में बहुत बड़े मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। और ये मामला एक मरीज की शिकायत के बाद सामने आया, जहां पर मरीज के द्वारा अप्रैल 2021 में कोविड वैक्सीन लगवाई गई थी। इसके बाद उनके शरीर में खून के थक्के बनने लगे और उनका मस्तिष्क हमेशा के लिए बेकार हो गया। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार ये टीटीएस होता क्या है। टीटीएस की वजह से शरीर में खून के थक्के बनने लगते हैं और ये ब्लड क्लॉट अगर हार्ट में हो जाता है तो व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है। अगर ये क्लॉट ब्रेन में हो जाता है तो ये ब्रेन स्ट्रोक होने का भी खतरा बन सकता है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आपने कौन सी कोविड वैक्सीन लगवाई थी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।